हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी 2022 की सीसेट के क्वेश्चंस। 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आज का तीसरा वीडियो होगा। लगभग हम लोगों ने 16 क्वेश्चन तक देख लिया है। ठीक है, आज भी हम लोग 8 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर बनाए जा सकते हैं जो 5 से डिविजिबल हों और उनके सारे डिजिट ऑड हों। ऑप्शन दिया गया 8, ऑप्शन बी में कहा गया 12, ऑप्शन नंबर सी में 16, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है 24। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इनको पता लगाते हैं। तो पहली बात, नेचुरल नंबर और जितने डिजिट होते हैं उन सारे डिजिट में जो 8 डिजिट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। 1 होता है, 2, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। ठीक है, इतने डिजिट ऐड होते हैं। क्लियर है। अब इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हमें क्या बनाना है, एक नंबर बनाना है। लेकिन हमसे कहा गया वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 की डिविजिबिलिटी से आप लोग इतना समझते हैं कि अगर या तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो 5 हो, तभी नंबर 5 से डिविजिबल होता है। 0 तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब यहाँ से 5 जो है वो फिक्स हो गया, वो लास्ट में ही रहेगा। अब 3 डिजिट बनाने हैं, हमारे पास 2 स्पेस है। अब इन 2 स्पेस को भरने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। तो इस स्थान को भरने के लिए को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। और इस स्थान को भरना हो तो हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से। और इस स्थान को तो एक तरीके से भरा ही जा सकता है। सबको इंटू कर दीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 × 12 = 12। तो टोटल 12 तरीके से क्या किया जा सकता है, इसको 12 तरीके से ये नंबर बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब 12 तरीके से ये नंबर बनाया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उन सबको स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इज x एन इंटीजर, क्या x एक इंटीजर है। स्टेटमेंट दिया गया है पहला कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर, x/3 एक इंटीजर नहीं है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि 3x इज एन इंटीजर और 3x एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो सबसे पहली बात, अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि क्या x इंटीजर होगा, तो उसके लिए हमसे कहा गया कि x/3 होता है ना, x/3 अगर आप करते हैं तो कभी भी इंटीजर नहीं आता है। ठीक है, कभी भी इंटीजर नहीं आता है। तो हमने कहा ठीक है, हम x की वैल्यू हम कुछ भी रख लें। अगर हम x की वैल्यू 1, 2, 3 इंटीजर ही रख लें, ठीक है, इंटीजर ही रख लें, तब ये क्या होगा, 1/3 होगा, 2/3 होगा और 3/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। भैया उन्होंने कहा था कि x/3 हर कंडीशन में क्या होगा कि एक इंटीजर नहीं होगा। और हमने देखे x इंटीजर, अगर हमने मान लिया कि x की वैल्यू हम 3 रख देते हैं, ठीक है, तो क्या गया, 1 क्या है, एक इंटीजर है। तो ये गड़बड़ हो गया ना, इंटीजर नहीं आना चाहिए था, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। या x की वैल्यू हम 1/में भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं, 1/में रख लेंगे तो पक्का इंटीजर फ्रैक्शन आता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें, इसमें कहा गया है कि 3x इज एन इंटीजर। अब 3x के लिए हमें बोला गया है कि यह क्या होगा, एक इंटीजर होगा। आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू रखिए तो 3 इंटू हमने क्या रखा, 1, 2, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 6, 7, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, मतलब इंटीजर ही आता रहेगा। लेकिन अगर x = 1 अगर हम क्या रख दें, 3 रख दें, तब पर भी ये क्या होगा, 3 3 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। तो मतलब ये क्या होगा, ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ 1/3 रखने पर भी ये इंटीजर आ रहा है ना। तो 1/3 फ्रैक्शन तो है नहीं, सॉरी इंटीजर तो है नहीं, ये फ्रैक्शन भी है। तो x यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू इंटीजर रखने पर भी और फ्रैक्शन रखने पर भी 3x क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब x क्या होगा, एक फ्रैक्शन भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी क्या है, रॉन्ग है या गलत है, या ये प्रूव करने में विफल हो जाता है कि x एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, the increase in the price of a certain item was 25%, then the price was increased by 20% and then again increased by 10%. What is the resultant increase in the price? ऑप्शन दिया गया है, ए में 5%, बी में 10%, सी में 12.5% और डी में 15%। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कहा जा रहा है, कोई एक सामान है, उस सामान के प्राइस में क्या किया गया, पहले 25% क्या किया गया, उसके इंक्रीज किया गया। ठीक है, 25% क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, 20% डिक्रीज किया गया। फिर उसके बाद 10% इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट इंक्रीज क्या होगा वो बताइए। हमने मान लिया कि उस सामान की प्राइस कितना था, x रुपए था। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन बोला गया कि सबसे पहले क्या करना है, इस सामान के प्राइस को 25% बढ़ाना है। तो 100 + 25% हमने निकाल लिया, कितना है, 5x/4। फिर हमसे कहा गया कि 20% घटा दीजिए, 100 - 20 कर दिया, आप 5x/4, तो 80% ऑफ 5x/4, तो कितना वैल्यू आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना गया, x। देखिए सामान जितने का था उतना फिर आ गया। तो यहाँ से सीधी सी बात है, अगर आप 10% फिर इंक्रीज करेंगे तो 10% का ही तो गेन होगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व किया है, फिर हमने क्या किया, x में 100 में 10%
जोड़ दिया तो कितना है 110% ऑफ x, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली कितना आएगा 11x/10, ठीक है। अब कितना इंक्रीज हुआ है तो 11x/10 माइनस x इक्वल टू x/10, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया या इंक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट का फार्मूला लगाने के लिए हम लोग परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, भैया जितना इंक्रीमेंट हुआ है और जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, x के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, अपॉन x इंटू 100, ये परसेंट निकल के आ जाएगा। तो x कैंसिल और 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10%, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 20 10 10 15 30 75x। ऑप्शन दिया गया 105 120 150 और 225। तो इसका अगर बात करें, इसका जो सीक्वेंस चल रहा है ना, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें देखिए पहले 20 का आधा कर दीजिए, 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा भैया 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, क्लियर। अब 10 का देखिए, अब 10 में क्या करना है, यहाँ आधा से मल्टीप्लाई किए थे, हाफ से मल्टीप्लाई किए थे ना, अब हाफ ऐड करिए कितना हो जाएगा 1, हाफ में हाफ ऐड करेंगे 1, तो 1 10 इंटू 1 10, ठीक है। अब 10 फिर 10 में क्या करें, 10 में फिर हाफ ऐड करिए, हाफ ऐड करके मल्टीप्लाई करिए, तो हाफ में 1 में हाफ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15, ये देखिए सीक्वेंस बन रहा है ना। फिर 15 में क्या करना है हमें, 15 में फिर अब क्या करना, हाफ ऐड करना है, हाफ ऐड करके कितना हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भैया 30 आ जाएगा, ये देखिए समझ में आ रहा है, ये देखिए 30। अब 30 में फिर हमें क्या करना है, 30 में फिर हमें किसने मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, क्योंकि 2 प्लस हाफ करेंगे तो 2.5 मतलब 5/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/2, ये देखिए 2 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 15 और 15 बचे 75, कितना आ गया 75। ये देखिए सीक्वेंस काम कर रहा है ना, तो इसी सीक्वेंस हमें चलना है। अब 75 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 में आधा जोड़ेंगे 3 आएगा, 75 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा भैया 225, कितना जाएगा 225। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है एन आइडेंटिटी कार्ड हैज द नंबर ABCDEFG नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ठीक है, देयर ईच लेटर रिप्रेजेंट ए डिस्टिंक्ट डिजिट 1 2 4 5 7 8 9 ओनली। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। After deleting the first digit from the right, resulting number is divisible by 6. After deleting 2 digits from the right of the original number, the resulting number is divisible by 5. After deleting 3 digits from the right of original number, the resulting number is divisible by 4. After deleting 4 digits from the right of original number, the resulting number is divisible by 3. After deleting 5 digits from the right a original number, the resulting number is divisible by 2. Which of the following is a possible value for the sum of middle 3 digits of the number? इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही भूल गया ऊपर क्या था सब। आइए एक बार फिर से इसे क्लियर करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि एक आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड नंबर देखा आपने, तो उसमें नंबर होते हैं ना, तो वैसे ही उस आइडेंटिटी कार्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है ABCD जिस सीक्वेंस में लिखा इसी नंबर हो, ऐसा सीक्वेंस हो, ये जरूरी नहीं है। और जो डिजिट है वो हमें दिया गया है 1 2 4 5 7 8 9, तो ध्यान रखिएगा 3 और 6 नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात ये कहा गया कि जो भी यहाँ नंबर बन रहा है, इन सबको रखने के बाद जो भी नंबर बन रहा है, उस कार्ड का नंबर बन रहा है वो 9 से डिविजिबल है, इसे दिमाग में रखिएगा। किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया कि अगर मान लीजिए उस नंबर के लास्ट डिजिट को क्या किया गया, ठीक है, लास्ट के डिजिट को डिलीट कर दिया गया, तो जब आप लास्ट डिजिट को डिलीट कर देंगे राइट से, तो मतलब राइट से लास्ट डिजिट ही होता है, अगर कोई नंबर लिखा राइट बोला जाएगा तो यही होगा ना हमारा, ठीक है। तो अब बताइए, तो यहाँ से जब डिजिट इसको डिलीट किया जाता है ना, तो क्या होता है, तो वो संख्या 6 से डिविजिबल है। अगर एक डिजिट आप डिलीट कर दोगे तो 6 डिजिट वो संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही कहा जाता है कि अगर लास्ट से 2 डिजिट आप डिलीट कर देते हो तो वो ओरिजिनल संख्या जो है उसके बाद जो रिजल्ट नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल है। फिर हमसे कहा जा रहा है अगर 3 डिजिट आप डिलीट कर दोगे तो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके बाद कहा गया अगर 4 डिजिट आप डिलीट कर दोगे तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा गया अगर 5 डिजिट आप डिलीट कर देते हैं तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है। तो हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर, मतलब कहा गया उसके बीच के 3 डिजिट्स कौन होंगे, ये देखिए CDE, ठीक है। इस पोजीशन पर जो नंबर आएगा उनका सम कितना होगा। ऑप्शन दिया गया 8 9 11 और 12। आई होप अब क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए और अच्छे समझाते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और थोड़ा सा टिपिकल भी था, ठीक है, तो थोड़ा फोकस करके देखिएगा। हमसे कहा गया कि भैया एक नंबर लिखिए, तो जिसका क्या है ABCDEFG है, ठीक है। इसमें कहा गया कि एक संख्या जो बनती है वो 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है, अगर वो संख्या 9 से डिविजिबल है इसका मतलब उन संख्याओं का सम क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में, तो इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन फिर इसके आगे हमसे बोला गया कि अगर लास्ट डिजिट को आप क्या करते हो, डिलीट करते हो, तो जो संख्या बनती है वो संख्या 6 से क्या है, डिविजिबल है। ध्यान रखिएगा, तो 6 से डिविजिबल है। तो अगर हम लास्ट डिजिट को मिटा दें तो जब वो 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब लास्ट उस संख्या के लास्ट पोजीशन पे क्या होगा, इवन होगा। पहली बात, क्योंकि 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इतना क्लियर है। इसका मतलब कि उस संख्या से अगर कोई संख्या हम डिलीट किए हैं, मतलब यूनिट प्लेस पर वही संख्या वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये सारे नंबर थे 1 2 3 4, मान लो कोई एक संख्या बना, उसमें से अगर हम 1 घटाएंगे तो टोटल 36 आया था, सबको ऐड करेंगे तो देखो 36 आएगा। तो 36 में से अगर आप 1 घटाएंगे कितना आएगा, 35। तो क्या 35 3 से डिविजिबल है, टोटल का सम 35 होगा। तो 35 जब एक डिजिट डिलीट किए हो तो 35 आएगा। तो क्या वो 3 से डिविजिबल है, 2 को माइनस करो, 34 3 से डिविजिबल है नहीं, 2 से है लेकिन 3 से नहीं। 4 करो 32 लेकिन 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं। फिर 5 करो 31 आएगा, दोनों से डिविजिबल नहीं है। 7 कर दो 29 आएगा, किसी से नहीं। 8 कर दो 28 आएगा, 2 से है लेकिन 3 से नहीं। 9 कर दो 27 आएगा,
ठीक है। तो 9 जब डिलीट करोगे, ठीक है, जब 9 डिलीट करोगे, अच्छा जोड़ने पर भैया हमें 2 से तो बात नहीं है, सॉरी मैं एक वर्ड बोल रहा था बार बार, 2 से डिविजिबल है, तो भाई 2 से डिविजिबल होने के लिए तो यूनिट प्लेस पर इवन होना चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ 3 से डिविजिबल देखना चाहिए। जब आप 8 माइनस करो कितना आएगा 29, तो 29 का डिविजिबल है 3 से, नहीं, अगर 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 27, 27 डिविजिबल है 3 से, हाँ, इसका मतलब कि इन सारे नंबर्स में से सबको हमने माइनस करके देखा, कोई भी ऐसा संख्या नहीं था जिसका सम, बाकी बचे संख्याओं, बाकी डिजिट का सम 3 डिविजिबल, लेकिन जैसे ही मैंने 9 उस प्लेस से हटाया, यूनिट प्लेस पर 9 हटाया, तो कितना आ गया 27, 27 क्या 3 डिविजिबल है। इसका मतलब कि उसके लास्ट जो संख्या बनी थी सबसे पहले, उसके यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट पर, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या था 9 था। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा 9 यूज हो चुका है, अब 9 को हम दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया कि 9 लास्ट डिजिट कैसे आया, ठीक है, क्योंकि हमसे ये कहा गया कि अगर लास्ट डिजिट को आप इरेज करते हो तो बाकी जो संख्या बच रही है वो 3 डिविजिबल है, तो बाकी जो भी डिजिट बच रहे हैं, संख्या बच रही है, उनका डिजिटों का सम कर रहे हैं ना, तो वो 3 डिविजिबल नहीं हो रहा था। अगर बाकी और सबको हटा के, मान लीजिए यहाँ पर कितना था 1 था, तो अगर 1 को हटाएंगे तो बाकी कितनी संख्या बचेंगी, ये सब बचेंगे, तो 2 4 6 6 5 11 7 18 18 7 26 26 9 35, तो 35 3 डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब यूनिट प्लेस पर 1 नहीं रहेगा। ऐसे 2 भी नहीं रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा, 4 भी नहीं रहेगा, सॉरी 3 तो है नहीं, 4 नहीं रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, हमने बाकी सब माइनस करके आपको दिखा दिया है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस पोजीशन पे आते हैं, अब हमसे कहा गया अब हमारे पास सिर्फ इतना डिजिट है, मतलब f तक, ठीक है, अब ये हट चुका है, अब इतना है। अब कहा गया ये 3 और 2 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है अगर आप चाहते हो ये संख्या 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो तो इस प्लेस पर इवन ही होना चाहिए। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर इवन क्या क्या है 2 4 8, तो यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब भाई क्योंकि आपको अच्छे से पता है, अगर आप चाहते हैं 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो तो यूनिट प्लेस पर आपको इवन चाहिए ही चाहिए, इतना तो आप क्लियर है। यहाँ ऑड नहीं आ सकता, ठीक है, इसमें से कोई हो सकता है। फिर कहा गया अगर आप 2 डिजिट इरेज कर देते हो तो जो संख्या बचती है तो वो 5 से डिविजिबल है। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर जो संख्या बची है, यहाँ से कितनी संख्या बची, ABCD E तक बची हुई है, तो इस प्लेस पर क्या होना चाहिए 0 या 5, तो 0 तो है नहीं, तो सिर्फ 5 है, इस यहाँ से 5 भी फिक्स हो गया, इस प्लेस पर 5 ही होगा, 5 को दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमसे कहा गया 2 डिजिट के बाद 5 डिलीट हो गया। अब कहा गया आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट फ्रॉम द राइट, अब 3 डिजिट डिलीट करो, मतलब EFG। अब इसको क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। अब जब इसको हटा दिया हमारे पास ये संख्या बची ABCD, ठीक है, ABCD बची। अब ABCD जब हमने 3 हटाया तो हमसे कहा गया ये किससे डिविजिबल होना चाहिए भैया, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए जरूरी है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और 4 से डिविजिबल तब होगा जब, मतलब अगर मान लीजिए केवल 4 डिजिट का नंबर है तो 4 D के स्थान पर क्या होना चाहिए, D के स्थान पर कौन सा डिजिट होनी चाहिए, केवल इवन होना चाहिए, तभी 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो डिविजिबल नहीं होगा। तो भाई इवन कितने नंबर हैं 2 4 8, तो 2 4 8 में से कोई एक होगा, क्लियर है, यहाँ पर इवन ही होगा। लेकिन सी पोजीशन पर इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 से डिविजिबल के लिए देखिए ना, 12 भी 4 से डिविजिबल है और 24 भी 4 से डिविजिबल है, तो भैया इवन और ऑड कुछ भी, इस प्लेस पर देखिए इवन और ऑड कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हमसे ये बोला गया कि अगर लास्ट के 4 डिजिट आप डिलीट कर देते हो तो उसकी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर 4 डिजिट ये डिलीट कर दो, टोटल यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दो, यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर तो ये संख्या क्या होगी 3 डिविजिबल, और 3 डिविजिबिलिटी के लिए हमने कहा है कि भाई सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होना चाहिए 3 डिविजिबल। तो यहाँ पे जो भी डिजिट होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा आगे बढ़िए। फिर कहा कि अगर 5 डिजिट आप हटा दीजिए ना, 5 डिजिट हटा दीजिए तो जो 2 डिजिट बचेगा वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इतनी बात समझ में आया। तो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ इवन है तो इवन कितने हुआ, एक इवन यहाँ, एक इवन यहाँ, एक इवन यहाँ, तो मतलब 3 इवन, और 3 ही इवन दिया है ना, 2 4 8। अब 3 इवन तो फिक्स हो गए, तो भैया यहाँ पर जहाँ इवन और ऑड दोनों का ऑप्शन था, दोनों पॉसिबल हो सकते थे, इसका मतलब यहाँ ऑड ही आएगा, इवन नहीं आएगा। यहाँ से इवन कट कर दीजिए, समझ में आ गया। तो यहाँ ऑड होगा और यहाँ पर क्या होगा। अब आइए देख लीजिए भैया 5 और 9 तो फिक्स हो चुके हैं, 2 4 8 भी फिक्स हो चुका है, बचा 7 और 1, 7 और 1। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ऑड ही होगा, ऑड होगा, क्या होगा, ऑड, ठीक है, ऑड होगा। ऑड का मतलब चाहे यहाँ 1 हो, यहाँ 7 हो, चाहे यहाँ 7 हो, यहाँ 1 हो, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। तो आई होप इतनी बात क्लियर है। आइए अब मैं आगे बात करता हूँ, आगे और अच्छे से क्लियर होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब मैं लिखने चल रहा हूँ। हमसे बोला गया था ना कि सम ऑफ मिडिल 3 डिजिट्स, 3 डिजिट का सम हमसे पूछा गया था। तो आइए हमसे अब कौन है मिडिल में कौन कौन है, अब बताइए। मिडिल में है ये मिडिल 3 टर्म्स ये होंगे, ठीक है। तो इसे पहले हटा देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए मैंने हटा दिया और बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब इन्हीं देखना है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 5 तो फिक्स था, तो 5 के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 8 आ सकता है, क्लियर। और यहाँ पे क्या सकता है, इवन और ऑड की बात हुई थी, तो यहाँ पे 2 ही, तो इवन और ऑड, इवन तो कंसीडर हो चुका था, मैंने पहले कहा था। यहाँ पर 2 8 थे, एक या 7 था या 1 था, तो एक मान लीजिए 7 या 1 कोई भी एक बार ले लेंगे। अब इन्हीं को ऐड करते हैं। तो देखिए पहले पोजीशन मैंने 5 ले लिया और यहाँ से 2 लिया, 5 और 2 7, और इसमें कितना ले लिया 7, कितना आ गया 14, कितना आया 14, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सब। यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 7, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ पर 1, कितना आ गया 8, क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ से 5, यहाँ से 4, 5 4 9 और 7, यहाँ से 16 ले लिया। फिर देखिए यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ पर 1, कितना आ गया 5 और 4 9 और 10 आ गया, कितना आ गया 10, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से 5, ठीक है, यहाँ से 8 और यहाँ से 7, 5 8 13 और 7 20, ये कितना आ गया 20, क्लियर। अब बताइए, अब यहाँ से देखिए 5 8 13 और 1 14, कितना आ गया 14। अब आइए देखते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन रही इन नंबर की, ठीक है। इतने नंबर आ सकते हैं, इसमें ऑप्शन कौन दिया गया, ये देखिए। तो यहाँ पर 12, पहली बात तो 12 से छोटे सब नंबर है, यहाँ 14 20, ये 16 नहीं होगा। यहाँ से देखिए एक नंबर मैच किया 8, कौन सा मैच किया 8, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितना डिफिकल्ट था उससे मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके इस पर लगभग मैंने आधा घंटा दिया, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, फिर पेज पे लिखा, हमने कहा इसे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इस तरीके से मैंने इसे को आंसर लगा लिया, ताकि आपको फिर समझाने में मुझे आसानी हो। जिस तरीके से मैंने इसे सिंप्लीफाई किया था उसी तरीके से समझाने की कोशिश किया। आई होप ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो पक्का कमेंट करिएगा, ठीक है।
बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो पक्का वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग टुगेदर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच ए पॉइंट्स एक्स टर्न राइट एंड रन 60 मीटर while y turn left and run 40 मीटर। ठीक है, then x turn left and run 50 मीटर and stop while y turn right and run 50 मीटर and then stop। ठीक है, हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर। ऑप्शन दिया गया है 100 मीटर, 90 मीटर, 60 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं एक बार फिर से। हमसे कहा गया दो फ्रेंड है, एक एक्स और एक वाई, दो फ्रेंड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन दौड़ते हैं, 50 मीटर दौड़ते हैं। हमने कहा चलिए 50 मीटर मैंने इन्हें पूरा में दौड़ा दिया। ठीक, इसके बाद हमसे ये कहा गया, अब दोनों इधर दौड़ रहे थे तो यहाँ से कहा गया इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच ए पॉइंट, एक पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, एक्स टर्न राइट एंड रन 60 मीटर। अब एक्स क्या करता है, राइट टर्न लेता है, राइट घूमा और कितना मीटर दौड़ा, 60 मीटर। कितना मीटर दौड़ा, 60 मीटर। इसके अलावा टर्न लेफ्ट एंड रन 40, और वाई क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है, कितना दौड़ता है, 40 मीटर। क्लियर, ये देखिए 40 मीटर। अब यहाँ पर रुक गया, फिर इसके बाद करता है देन एक्स टर्न लेफ्ट। अब क्या करता है, एक्स लेफ्ट टर्न करता है और 50 मीटर दौड़ता है, रुक जाता है। ये देखिए यहाँ से 50 मीटर दौड़ा और रुक गया, यहाँ से 50 मीटर दौड़ा और रुक गया। ये यहाँ पर एक्स चल रहा है, ये एक्स चल रहा है और ये वाई चल रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब यहाँ से कहा जा रहा है राइट एंड, अब यहाँ देखिए वाइल वाई टर्न राइट। अब वाई क्या करता है, राइट टर्न लेता है, राइट इसका किधर होगा, इधर होगा, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से इधर टर्न लिया तो कितना मीटर हो गया, 50 मीटर, इधर ये दौड़ दिया। ठीक है, 50 मीटर ये भी दौड़ा। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है एंड देन हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। एक बंदा यहाँ पर है वाई, यहाँ पे कौन है, एक्स है, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, यही तो होगी 40 प्लस 60। तो यहाँ से एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 100 मीटर पे दूरी पर है। ठीक है, ये 100 मीटर की दूरी पर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा, बहुत लोगों को दिक्कत इस बात की होती है कि लेफ्ट और राइट को कंफ्यूज हो जाते हैं वो करने में। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे सिंपल लॉजिक ये है कि उस स्थान पर खुद को फील करिए। बहुत अच्छा लॉजिक ये है, इससे आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ दौड़ना शुरू किया, यहाँ आया तो मेरा मुंह इधर है ना, तो मेरा मुंह इधर है, तो मैंने अपने आपको बैठे बैठे फील कर लिया कि मैं इधर मुंह करके बैठा हूँ। तो मेरा राइट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है। खुद को फील करके देखिए, हाथ घुमा कर देखिए, तो इस तरीके से देखेंगे लेफ्ट कहाँ जा रहा है ऊपर और राइट कहाँ जा रहा है नीचे। बस हो गया। अब जब आप नीचे, अब जब जिधर आप राइट में, अगर मान लीजिए आपके राइट साइड मुंह है, तो राइट साइड मुंह में अपने खुद को घुमा लीजिए, देखिए आपका लेफ्ट हैंड किधर है और राइट हैंड किधर है। तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड हो उधर ही घूम जाइए। फिर ये मत सोचिए कि हम उल्टा घूमे हैं तो हमारा लेफ्ट, नहीं, आपका लेफ्ट जिधर है उधर ही लेफ्ट रहेगा। ठीक है, तो आप अपने हैंड, अपने हाथ से ही देखना है बस। ठीक है, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, ये हो गया। और एक आपका आपके हाथ का मूवमेंट, आपका हाथ राइट और लेफ्ट, ये चीज ध्यान में रखिए कि राइट कौन है। तो आप जिधर भी मूव करिए, लेकिन आप ये देखिए, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया है, उत्तर की तरफ मूव किया है, तो जब मैं उत्तर की तरफ मूव किया हूं तो मेरा हाथ अगर इस साइड है राइट वाला, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। अगर मान लीजिए मैं पश्चिम की तरफ मूव किया हूं, ठीक है, पश्चिम की तरफ मूव किया हूं, तो मेरा राइट वाला हैंड किधर है, राइट हाथ किधर है, दाहिना हाथ किधर है, इधर है, तो इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो अगर हमें मान लो इधर मुंह किया हो, घूमना है राइट में, हम इधर घूमेंगे, और घूमना है लेफ्ट में, इधर घूमेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर पूरब में है तो अगर लेफ्ट में घूमना है तो ऊपर घूमेंगे, लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड इधर है। देखिए यही मैं किया था। आई होप आपको समझ में आएगा, इसका बेसिक यही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए बिल फॉर ₹1840 डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 एंड 10 रुपीज एंड 20 रुपीज। ठीक है, 50 नोट्स इन ऑल आर यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया गया है 25 नोट्स ऑफ 50 रुपीज आर यूज्ड and the remaining are in the denomination of 20 rupees and 10 rupees. ऑप्शन नंबर बी कहा गया 35 notes of 20 rupees are used and remaining are in the denomination used 50 rupees and 10 rupees. 20 notes of 10 रुपीज यूज एंड रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज एंड 20 रुपीज। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इसमें पूछा गया इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसे आप हमें बताइए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का सिंपल सा लॉजिक है, आइए उसके विषय में सीखते हैं। हमसे कहा गया ना, यहाँ पर क्या है कि 1840 रुपए है। ठीक है, 1840 रुपए को बांटना है, और बांटा किसमें गया, 50 रुपए, या मान लो पे करना है। ठीक है, या किसी को देना है, कुछ भी है। 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का नोट है। जो कोई बांट रहा है ना, उसके पास सिर्फ 50 रुपए का नोट है और 20 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है। ठीक है, इतने नोट हैं सिर्फ उसके पास। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि अब स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टेटमेंट कहा गया 25 नोट 50 रुपए का, मतलब 25 नोट उसने क्या किया, 50 रुपए का दे दिया। तो 25 नोट जब 50 रुपए का आप दोगे भैया, तो कितना पैसा आपने पे कर दिया। मान लीजिए 50 रुपए पे करेंगे तो 25 पंचे 125, इसका मतलब कितना हुआ, 1250 रुपए पे कर दिया। ठीक है, 1250 रुपए पे कर दिया। और अभी भी आपके पास 18 में से 40 घटा दीजिए, 13 करिए तो 540 50 590 रुपए भी बचा हुआ है, पे करना है, 590 रुपए पे करना है। ठीक है, और आपके पास नोटों की संख्या कितनी है, अभी 25 नोटों की संख्या है, 25 दे चुके हैं, 25 और देना, क्योंकि टोटल 50 नोट है। ठीक है, तो 50, तो सबसे बड़ी संख्या से पहले मल्टीप्लाई करिए, सबसे बड़ा नोट से। तो सबसे बड़े नोट से अगर आप 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 500। तो ये देखिए, अगर मैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी नोट से भी पे करूं तब पर भी 90 रुपए कम पड़ जा रहा है, तो 10 रुपए का नंबर ही कहां से आएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कहा जा रहा है कि 35 कहा जा रहा है कि 35 नोट्स हैं किसके, 20 रुपए के। 35 नोट्स हैं किसके, 20 रुपए के। तो अगर 35 20 रुपए के नोट हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 35 इंटू
20 करते हैं तो 35 इंटू 20 हमने किया तो कितना पैसा पे हुआ, तो 700 रुपये पे हो गया। कितना पैसा पे हुआ, 700 रुपये पे हो गया। अभी कितना बचा हुआ है भैया, 700 पे करेंगे 1140 रुपये बचा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी नोट कौन, सबसे बड़ी नोट से पहले मल्टीप्लाई क्या करिए, सबसे बड़ी नोट 50 रुपये है। नोट कितना बचा हुआ 15, तो ये लिखिए 15 गुणे 50 सबसे पहले करिए। तो 15 गुणे जब हमने 50 किया तो भैया कितना आया, ये देखिए 15 पचे 75 750 रुपये ही तो बना। और हमें अभी कितना पे करना था, अरे 1000 से ज़्यादा। और बड़ी नोट को यूज करके बड़ी नोट अगर पूरी दे दी जाए तब पर भी पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यहाँ 10 का नोट फ्री यूज नहीं होगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, मतलब आप अगर 35 नोट 20 रुपए का दे देते हैं ना तब पर भी आप पैसा पे नहीं कर पाएंगे पूरा कंप्लीटली। इसका कहने मतलब अगर आप 25 नोट 50 का दे देंगे तब पर भी आप पूरा पैसा पे नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली। तीसरा देखते हैं, तीसरे में हमसे कहा जा रहा है 20 नोट 10 रुपए का। अगर मान लो 20 नोट 10 रुपए दोगे कितना पे किया आपने, 200 रुपए। ठीक है, अभी कितना बचा हुआ है हमारे पास, 1640 रुपए बचा हुआ है। अब 30 नोट बचा हुआ है। 30 नोट को सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है इसमें, बड़ा नंबर कौन है नोट का, 50 का। तो पहले 30 गुणे 50 करिए, 30 गुणे हमने 50 कर दिया। तो 30 गुणे 50 किया कितना है, 1500 आया। और 1500 12 200 कितना हो जाएगा भैया, 1700। क्या पूरा पैसा पे कर पाया, जब दो बड़े नोट से भी पैसा पूरा नहीं हो पाया तो 20 कहां से आ पाएगा। इसका मतलब अगर 20 नोट आप 10 रुपए का दोगे ना तब पर भी आप पूरा पैसा पे नहीं कर पाओगे। मतलब डिविजिबिलिटी के फॉर्म में आप हर नोट का यूज करके आप पैसा पे नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है और यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 किसमें तीनों गलत किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस नोट के बस एक ही कांसेप्ट है कि जितना नोट उसने बोला है देने के लिए आप दे दीजिए, फिर उसके बाद जितना पैसा बचा हुआ है, जितना नोट बचा हुआ है उसका सबसे बड़े नोट वाले में मल्टीप्लाई करिए। अगर सबसे बड़ा वाला नोट वाला उस पैसे से ज्यादा आ जा रहा है तब तो भाई दूसरे नंबर लगेगा। जब वही फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो दूसरे नंबर कहां से लगेगा, दूसरे वाला नोट तो बेचारा बैठे रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है बस। तो इसी क्वेश्चन की बात नहीं है, अब कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा उसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है which number among 2 power 40, 3 power 21, 4 power 18 and 8 power 12 is the smallest। इन सब में सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन दिया 2 पे पावर 40, 3 पे पावर 21, 4 पे पावर 18 और 8 पावर 12। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है, आप क्या करिए ना, इनके बेस को या इनके पावर को दोनों में से जिसको कर सके तो उसको इक्वल कर दीजिए। यहाँ पे पावर को इक्वल करना आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बेस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बेस को हम इक्वल करते हैं। ठीक है, बेस को इक्वल कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पे पावर कितना दिया 40, तो मैंने क्या किया, देखिए 8 5 40 होता है। हमने कहा था पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा 40। तो मैंने इसे ब्रेक कर लिया। तो अब 2 पे पावर 5 रख दिया, 2 पे पावर 5 पावर 8 कर दिया। ठीक है, 2 पावर 5 कितना हो जाता है 32 पे पावर 8। क्लियर है। इसके बाद हमने 3 पे पावर 21 को किया, 3 7 21 मतलब 3 7 जा 21। तो अब 3 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 27 पावर 7। और यहाँ पे हमने इसे इक्वल करने की कोशिश की, तो 4 पे पावर 3 कितना 64 पे पावर 6। और यहाँ पे भाई 12 था तो 6 दूनी 12, तो 8 पे पावर 2 64 पावर 6। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये तो पक्का आंसर में नहीं आ सकते क्योंकि ये तो इक्वल हो गए। यहाँ तो सबसे क्या पूछा गया, लोवेस्ट पूछा गया है। अब लोवेस्ट पूछा गया है और ऑप्शन में हमें ये देखिए 8 पे पावर 12 और 4 पे पावर 18 दोनों दिया है। तो भाई इसमें से कोई एक ही होगा। तो इतना था, ये बी सी और डी कैंसिल हो गए। अब बचा ये दोनों। तो अब इसमें देखिए ना, बड़े नंबर पर बड़ा पावर 32 पर पावर 8 है और यहाँ 27 पर पावर 7 है। तो आप ही बताइए इसमें छोटा कौन होगा। भैया जो छोटा है छोटा पावर रखा वही तो छोटा होगा। तो हमारा छोटा कौन सा निकल गया 3 पे पावर 21। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, बी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज भी हमने 8 क्वेश्चन पूरे किए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं मिलती भाई, हमने देखा है व्यू हो जाते हैं कोई लाइक नहीं करता। चलिए लाइक कोई कर दिया करिए आप लोग। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।